So my topic is chapter number 12 part 2 basic to advanced JavaScript. Define three format methods of square and cube using with for loop. Dear viewers and students, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज हम सीखेंगे लूप की हेल्प से स्क्वायर फॉर्मेट और क्यूबिक फॉर्मेट को प्रिंट करवाना। आप इन फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देख लें और अब चलते हम विजुअल स्टूडियो में। अब हम अपने लूप्स की हेल्प से इन फॉर्मेट को प्रिंट करवाते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट प्रिंट करवाते हैं कि फॉर लूप की हेल्प से हमें स्क्वायर पर निकालना है। फॉर लूप लगाएंगे एंड a इज इक्वल 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे a लेस देन इज इक्वल, हमें कितनी चाहिए होती है 9 तक चाहिए वैल्यूज एंड a चाहिए प्लस प्लस। ऐसे ही हमारा फॉर लूप लगता है, आपको भी पता होगा, पहले सिखाया है मैंने। और फिर उसके से हम कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे एंड इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड राइट लिखता है। हमें ये तो पता है कि ए लिखेंगे तो ये 1 से 9 तक वैल्यूज को प्रिंट करेगा, बट हमारा तो काम ये नहीं है। पहले मैं इधर BRB लगा देती हूँ मैं आपको। अब स्क्वायर फॉर्मेट कैसे प्रिंट करना है वो आपको सिखाने वाली हूँ। चंद मिनट में आपको भी ये काम आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप मेरी बात को समझें। अगर हम इधर मल्टीप्लाई बाय ए देंगे, मतलब एक वैल्यू एक से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा हर एक वैल्यू का, हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकल आएगा। देखिएगा अब स्क्वायर रूट आपके पास शो हो जाएगा। ये देखिए हर एक नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास हो गया है 9 वैल्यूज तक। ठीक है, मैंने 9 वैल्यूज तक लूप चलाया है। अब फर्स्ट फॉर्मेट तो मैंने प्रिंट करके दिखा दिया। अब सेकंड फॉर्मेट अभी रुक के, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है, पहले हम थर्ड फॉर्मेट को कर देते हैं। एक हमें इसके पास वैल्यू के पास लिखना है स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल, मतलब जो वैल्यू आएगी उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो इधर क्या करना है, पहले हमें स्ट्रिंग लगानी है। 1 मिनट, कंट्रोल Z करते हैं और इधर करते हैं, इधर ऐसे इधर हम स्ट्रिंग ओपन करेंगे एंड इसके अंदर लिखेंगे स्क्वायर SQUARE स्क्वायर, फिर लिखते हैं ऑफ, फिर उसके बाद हम लिखते हैं स्क्वायर ऑफ हो गया। फिर इधर हमें प्लस देना है और प्लस के बाद हमें देना है ए, क्योंकि जब वैल्यूज चेंज होती जाएंगी उसके साथ साथ लिख कर आना चाहिए। 1 मिनट एंड इज इक्वल टू भी देना है। तो हमें क्या करना है, इधर दोबारा से स्ट्रिंग देंगे, फिर इसके अंदर इज इक्वल टू लिखेंगे और इधर प्लस लगाएंगे। जल्दी में हम प्लस लगा के आपको दिखाते हैं। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट जो थर्ड वाला है वो प्रिंट हो गया। देखिए स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। मैं इधर स्पेस लगा के आपको फॉर्मेट भी दिखा देती हूँ और अपना भी दिखा देती हूँ कि मैंने किया गया है। स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल ये देखें, अब इधर देखें स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 का स्क्वायर निकल कर आया। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये देखें 2 इज इक्वल 4, ये देखें ये हमारे सेकंड फॉर्मेट प्रिंट हो गया। अब चलते हैं अपने थर्ड फॉर्मेट की तरफ। थर्ड फॉर्मेट कैसा है इसी को प्रिंट करवा देते हैं। 1 मिनट में अभी आपको ये जो फॉर्मेट है मुझे क्यूबिक में भी करवाने हैं, तो मैं इसको कॉपी करके इधर रख लेती हूँ, कंट्रोल C एंड अब इंटर करवा देती हूँ, कंट्रोल V करके इधर रखवा देती हूँ। अब मैंने पहली वैल्यू कैसे प्रिंट करवाई थी वो भी रख लेते हैं, इंटर करके। जैसे मैंने कहा था कंट्रोल V कर देती हूँ और मैंने सिर्फ और सिर्फ ना इसके आगे ये सारी वैल्यूज लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मेट भी प्रिंट करवाया था। अब हमने फर्स्ट फॉर्मेट प्रिंट कर दिया, सेकेंड फॉर्मेट प्रिंट कर दिया। अब थर्ड फॉर्मेट की तरफ आते हैं। थर्ड फॉर्मेट क्या है और कैसा है, उसके लिए हमें सारा की सारा इरेज करना पड़ेगा और हम आपको थर्ड फॉर्मेट प्रिंट करवा के दिखाते हैं। थर्ड फॉर्मेट में है क्या, देखें 1 इज इक्वल पहले लगाते हैं, मतलब ए, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद स्ट्रिंग, फिर उसके बाद इज इक्वल, मतलब ए इज इक्वल हो गया। फिर उसके बाद हम प्लस देंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है, ब्रैकेट और 1 है। तो ब्रैकेट देने के लिए स्ट्रिंग लगाएंगे, स्ट्रिंग 1 मिनट, कंट्रोल Z से
सही कर देती हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसमें लगाना है हमें ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट जो है वो क्लोज वाली लगानी नहीं है, तो इसको इरेज करते हैं और इधर ये इसको बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ये जो ब्रैकेट है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, वो भी करवा देते हैं। ऐसे ऐसे वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद हमें प्लस देना है, फिर दोबारा से एक स्ट्रिंग देनी है, स्ट्रिंग में लिखना है, दोबारा मल्टीप्लाई लिखना है। अब मल्टीप्लाई लिख के स्ट्रिंग को बंद करेंगे एंड उसके बाद प्लस देना है, प्लस के बाद एक वैल्यू देनी है, वैल्यू के बाद दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करनी है, देंगे प्लस, फिर प्लस देंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग लगाएंगे, स्ट्रिंग में क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग बंद करेंगे और उसके बाद हमें वापस से प्लस देना है। फिर आगे हम देख कर आते हैं, ये इज इक्वल टू 1 हो गया। अब उसके बाद हमें स्ट्रिंग में दोबारा से इज इक्वल टू देना है। अब इज इक्वल देंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग बंद कर देंगे 1 मिनट, स्ट्रिंग क्लोज कर देंगे एंड उसके बाद प्लस देंगे दोबारा से, अब 1 लगा दिया। और इधर हम प्लस भी लगा सकते हैं, इधर कॉमा भी लगा सकते हैं। अब क्या हो गया है, इधर मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट देख लेते हैं क्यों हो रही है। 1 इज इक्वल टू 1, ये स्ट्रिंग में नहीं आना था, ये स्ट्रिंग में नहीं आना था बल्कि ऐसे आना था। कंट्रोल Z करते हैं एंड इधर प्लस आना था, और इधर जो है इधर भी क्लोज स्ट्रिंग बंद होगी, 1 मिनट, स्ट्रिंग ओपन होगी एंड इधर भी 1 मिनट। इधर इरेज कर देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, वो आप खुद से सही कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी लफ्ज लिखा जाए, जब आप इस बात को समझ जाएंगे, कुछ भी लफ्ज लिखते हैं अगर वो वैसे का वैसा ही चाहिए होता है तो एक स्ट्रिंग के अंदर चाहिए होता है। तो सेम इसी तरीके से हमने इसको किया है। अभी भी मिस्टेक हो रही है, एक बार फिर से करके देखते हैं। 1 इज इक्वल प्लस, ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट रुक गए 1, फिर इज इक्वल प्लस, इधर प्लस भी देना था, और इधर अब देखें, अब सही हो रहा है। देखें 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट के बाद हमें देना है 1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद होनी चाहिए, फिर प्लस के बाद इज इक्वल टू देना चाहिए, इज इक्वल के बाद वैल्यू आनी चाहिए। इधर मिस्टेक, इधर इसलिए इधर कामा देना है और हमारा काम हो जाएगा। इधर स्ट्रिंग देनी है, ये हमने अपना काम फिनिश कर दिया। अब इससे हमारा थर्ड फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पड़ा था ये फॉर्मेट को प्रिंट करना, ये देखें हो गया है प्रिंट, बट इसको कंफ्यूजिंग से इजी इसलिए बना सकते हैं क्योंकि आपको समझना होगा, जहां आपको वैल्यू चाहिए उधर आपको ए लिखना होगा, और जहां आपको वैसी ही चीज चाहिए इज इक्वल या ब्रैकेट ओपन या ब्रैकेट क्लोज, तो वो स्ट्रिंग में लिखते हैं। जैसे मुझे इज इक्वल चाहिए था, 1 के बाद इज इक्वल तो, एक वैल्यू के बाद इज इक्वल तो, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट हो, ब्रैकेट मैंने वो मतलब जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो भी मैंने स्ट्रिंग के अंदर दिया, फिर मुझे वैल्यू चाहिए था, फिर उसके जोड़ने के लिए हम प्लस इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई चाहिए था, फिर उसके बाद एक वैल्यू चाहिए थी, फिर उसके बाद वैल्यू चाहिए थी तो ए लिख दिया, फिर प्लस दे दिया इनको जोड़ने के लिए, फिर इसके बाद स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग के अंदर एंडिंग ब्रैकेट दी, उसके बाद प्लस दिया, फिर उसके बाद मुझे इज इक्वल चाहिए था, फिर प्लस चाहिए था, फिर वैल्यू चाहिए थी, फिर ये सारी अलग लाइन पे चाहिए थे, जिसकी वजह से हमें इस पूरी कोड की मदद से हमारा ये फॉर्मेट प्रिंट हो गया है। थर्ड फॉर्मेट भी हमने स्क्वायर फॉर्मेट, थर्ड स्क्वायर फॉर्मेट भी हमने प्रिंट कर दिया। अब हमने ये सारे के सारे मतलब स्क्वायर में प्रिंट किए हैं, अब हमें क्यूबिक में प्रिंट करना होगा। अब इसको कर देते हैं कॉपी, और कंट्रोल C से कॉपी किया। ऐसे ही करके मैं ये तीनों फॉर्मेट को आपको मतलब रन करवा के मैं दिखाऊंगी इसे इधर क्यूबिक फॉर्मेट में भी,
क्यूबिक में पहले वैल्यू वाला कर देते हैं। वैल्यू वाला कैसे होगा कि आपको एक वैल्यू जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो ये आंसर क्यूबिक कहलाएगा। कंट्रोल V करेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक वैल्यू को 3 टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमारा जो आंसर आता है हर वैल्यू का वो क्यूबिक फॉर्मेट में आता है। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्यूबिक मेथड का फर्स्ट मेथड प्रिंट हो गया है। और अब चलते हैं सेकेंड मेथड अप्लाई करने। अब इसको क्या करना है, इरेज कर देना है। 1 मिनट इसको पूरे को इरेज कर देंगे एंड इसके बाद सेकेंड मेथड को प्रिंट कर लाएंगे, कॉपी कर लाएंगे। कंट्रोल C कर देंगे एंड इसमें प्रिंट कर देंगे, कंट्रोल V करवा देंगे। बट इधर क्या था, इधर क्यूबिक निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय A, मतलब एक वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा सेकेंड मेथड जो है वो भी सेकेंड क्यूबिक मेथड, और इसमें स्क्वायर ऑफ नहीं करना, क्यूबिक ऑफ करना है। क्यूबिक ऑफ, क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूबिक भी लिख सकते हैं। मैं क्यूब लिख देती हूँ, क्यूब ऑफ, सही है। अब हमारा ये मतलब सेकेंड मेथड प्रिंट हो गया है क्यूबिक का, क्यूब का। एंड अब हम इस थर्ड मेथड को प्रिंट करेंगे। उसके लिए सेकेंड मेथड को इरेज कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी कर लें और इधर नीचे रखते जाए। कंट्रोल V, इधर मैंने नीचे रख दिया एंड इसको दोबारा से कंट्रोल C करके इरेज करवा देते हैं। एंड फर्स्ट मेथड भी मैं आपको प्रिंट करवा देती हूँ, कंट्रोल करवाऊंगी। एंड इसके बाद मैंने तो बस यही किया था ना, तो मैं अब फर्स्ट मेथड भी आपके पास हो एज सिंटैक्स में, तो ये इधर पड़ा है। तो इन दोनों को मुझे करना है कॉपी एंड ये हो गए कॉपी। एंड थर्ड मेथड को अप्लाई करना है तो इसको कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल C किया। एंड अब थर्ड क्यूबिक मेथड में आपको प्रिंट करवाऊंगी, कंट्रोल V। एंड इसका कमेंट आउट खोल देते हैं। अब ये नहीं खुल रहा तो क्या करना है, वही इसको इरेज कर देना है। इरेज करके हम इधर खोल कर इस मेथड को लाने वाले हैं। कॉपी करेंगे, दोबारा से कमेंट आउट को खोलेंगे एंड इसको कॉपी करेंगे। कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और इधर कंट्रोल कर्सर से कमेंट आउट भी कर देंगे। कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। मैं आपको थर्ड क्यूबिक मेथड प्रिंट करवाने से पहले मैं बता देती हूँ, जब मैंने स्क्वायर थर्ड मेथड प्रिंट करवाया था तो मैंने आपकी को ये बस मेथड को चेंज करके आपको वैल्यूज नहीं दिखाई थी, बल्कि मेथड को चेंज करके मैंने आपको आंसर दिखा दिए थे। बट मैंने वैल्यूज चेंज की ही नहीं थी। अब मैं वैल्यूज आपको चेंज करवा के इस थर्ड मेथड को करवाती हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू करेंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। अब ये देखिए प्रिंट करवाएंगे तो ये इस तरीके से हमारी स्क्वायर में वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारा कहलाता है स्क्वायर थर्ड फॉर्मेट मेथड, सही। अगर हमें इसको क्यूबिक में करना हो तो इसके लिए हम इधर मल्टीप्लाई बाय ए दे देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय ए दे दिया। और इधर भी हमें एक और ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई के बाद ए भी हो, कंट्रोल C करेंगे एंड इधर हम कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। अब इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा जो थर्ड क्यूबिक मेथड है वो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल अब मैं शो करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें थर्ड क्यूबिक मेथड जो है वो हमारा प्रिंट हो गया। और ये देखें अभी क्या करना है, इसको कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल C से कर देंगे इधर कॉपी। एंड कंट्रोल C करने के बाद हम इधर थर्ड में पेस्ट कर देंगे। इंटर करके कंट्रोल V में पेस्ट कर दिया और इसको करना है कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद हमें क्या करना है, और इधर जो हमारी मिस्टेक हुई थी उसको भी करेक्ट कर देते हैं। इसको क्या करना था, एक वैल्यू प्लस करवानी थी। अब ये जो 3 फॉर्मेट मैंने स्क्वायर के 3 मेथड बताए और क्यूबिक के 3 मेथड बताए, ये आपकी स्क्रीन पर इस तक शो हो रहे हैं। प्रैक्टिस करनी है और यही होते हैं हमारे 3 मेथड ऑफ स्क्वायर एंड क्यूबिक।
यूजिंग फॉर लूप की हेल्प से। अब यही काम हम व्हाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट व्हाइल लूप की हेल्प से इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो इधर उधर लिखने पड़ते हैं इनिशियलाइजेशन, स्टॉप कंडीशन वगैरह, तो इसीलिए वो जो कोड होता है वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए हम फॉर लूप को यूज करेंगे। और फॉर लूप की हेल्प से हम इस तरीके से अपना क्यूबिक और स्क्वायर फॉर्मेट निकाल देंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और सोच रहे होंगे कि ये काम हमें करना आएगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको ये काम करना सिखा दिया है, तो आप ये इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और इसको बैठने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको समझे और कोड आपका माइंड में सेट हो जाएगा और आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और इन्हीं की हेल्प से आपका डीएसए और इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं। आपको बेशक ये प्रोजेक्ट में कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते, बल्कि डीएसए और इंटरव्यू वगैरह में इसके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये इस पर प्रैक्टिस करें तो आप एकदम प्रो लेवल पे डेवलपर बन जाएंगे। तो आप इस पर जब तक प्रैक्टिस करें और मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।